everyone. Very good afternoon. How are you all? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई और तैयारी, बताइए. चलिए जस्ट 1 से 2 मिनट वेट करते हैं, देन वी स्टार्ट आवर लेक्चर. ठीक है. सो तब तक जब तक हम वेट करें तब तक मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि इस लेक्चर में हम आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी का फिजियोग्राफी वाला टॉपिक होता है उसको कवर करेंगे. ठीक है. देखो, जैसे कि आपको पता है कि हम जो है आपके पीछे पीछे PYQ के एनालिसिस कर रहे थे. ठीक है. तो बेटा जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो वी गेट टू नो कि यार ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चंस आए हैं एंड इंडियन ज्योग्राफी से आए हैं. तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को टुकड़ों में पढ़ाने से बेटर है इंडियन ज्योग्राफी का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कवर कर ले. ठीक है. तो आज हम उसी को कवर करेंगे. आई गेस सारे आ गए. अरे भाई गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून हो रही है. आई एम एक्सपेक्टिंग तुम लोगों ने अपना लंच वगैरह कर लिया होगा कि नहीं किया है. बताओ, बताइए जल्दी. सबने लंच वगैरह किया है कि नहीं? हाँ बताओ. नमस्ते मैम. नमस्ते बेटा. चलिए शुरू करते हैं फिर आज के रिवीजन को. विल ट्राई कि जितना भी आपका फिजियोग्राफी है वो सारा कवर हो जाए इसमें. ठीक है. देखो मैं पहले ही बता देती हूँ कि दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, तो हम थोड़ा सा स्पीड में ही क्या है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे. ठीक है. ओके. सबसे पहले जिस भी बच्चे को इस लेक्चर के क्या चाहिए, PDF चाहिए, वो फटाफट से जाके इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है. इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे आपको लेक्चर्स की अपडेट मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, ठीक है, उसकी अपडेट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. ठीक है. तो किसी भी क्वेरी के लिए रिगार्डिंग माय सब्जेक्ट एंड रिगार्डिंग एनी क्वेरी आपके पर्टिकुलर एग्जाम के, तो आप जो हैं मुझे इस पर ज्वाइन कर सकते हैं. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट. हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी की. बेटा जब हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए कि यार भारत की लोकेशन क्या है, भारत जो है इंटायरली लाई कहाँ पे कर रहा है. तो अगर मैं बहुत बेसिक से चलूं तो जब हमने हमारी ऐसे अर्थ को देखा तो हमें पता लगा कि यार जो हमारा इंडिया है ना वो कहीं इस पर्टिकुलर एरिया में लाई करता है. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन क्या हो गई, नॉर्थ में पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है. ठीक है. यानी इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, तो भाई ये आपके नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फेयर में. वहीं मैं कह सकती हूँ कि ये आपकी उत्तरी और पूर्वी कहाँ पे है, गोलार्ध में है. राइट. तो आज से कोई आपसे पूछे लोकेशन क्या है इंडिया की, सीधा बोलना कि भाई आपकी उत्तरी और पूर्वी कहाँ है, गोलार्ध पे पड़ता है. अब सबसे जरूरी पॉइंट, यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है अक्षांश और दूसरा लिखा गया है देशांतर. ठीक है. देखो समझने के लिए पहले अक्षांश और देशांतर फटाफट से समझ लेते हैं. पहली बात, चाहे अक्षांश हो चाहे आपके देशांतर हो, दोनों ही रेखाएं क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं. हाँ जी प्रीति बेटा कर सकते हैं आप. हाँ जी प्रीत कर सकते हैं. ठीक है. तो बेटा चाहे आपका अक्षांश हो, ठीक है, चाहे आपका देशांतर हो, दोनों ही रेखाएं क्या हैं, पहली बात तो काल्पनिक रेखाएं हैं. और दोनों ही रेखाओं का उपयोग क्यों होता है, ताकि हम पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता लगा सके. और भी उपयोग होते हैं इनके, जैसे कि हम समय का पता लगा सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई दिन आगे पीछे जो होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि भारत में अगर दिन है तो अमेरिका में शाम होगी, रात होगी. ठीक है. ये सारी चीजें हम इन काल्पनिक रेखाओं से पता लगा सकते हैं. लेकिन जब ये काल्पनिक रेखाएं और इनकी डिग्री भारत में आ जाती है तो वो भारत के कुछ पॉइंट्स जो है हमें बता जाती है. जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लैटिट्यूड्स. ठीक है. अब पहली बात तो तुम्हें लैटिट्यूड्स पता होने चाहिए कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं. रुक जाओ भाई, रेखाओं की तरह ये भी हिल गए, कोई बात नहीं. सबसे पहला क्या है, लैटिट्यूड्स. चलो लैटिट्यूड्स कौन सी लाइनें होती हैं, ये लेटी हुई लाइनें होती हैं. कौन सी लाइनें होती हैं, लेटी हुई लाइनें. अब इन लेटी हुई लाइनों की डिग्री देखो, एक है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी यहाँ पे 8 डिग्री
4 मिनट नॉट। दूसरी क्या है आपकी, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स, यानी ये है 37 डिग्री 6 मिनट्स ऑफ नॉट। बच कौन सी गई, सीधी लाइन, यानी आपकी लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड देखो क्या है, वापस से ये रहा 68 डिग्री 7 मिनट्स, यानी 68 डिग्री 7 मिनट्स, ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट्स। अब पहले तो वो बच्चे आ जाओ जो कहेंगे कि मैम आपने दोनों जगह ईस्ट क्यों लिखा है। आपने ये आ जाओ पहले तो वो बच्चे, ठीक है, कि भाई यहां पर आपने ईस्ट जो है क्यों लिखा है। कोई बात नहीं बच्चा, देखो कम है तभी तो आपके लिए फायदा है ना। इतना अच्छा कंटेंट फ्री में अगर कोई मिस कर रहा है तो वो उनका लॉस है, आपका थोड़ी है, राइट। तो यहाँ पे अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि हमारा जो भारत है, ठीक है, वो नॉर्थ में और ईस्ट में है। तो इसकी जितनी भी आपकी अक्षांश और देशांतर होंगी, इस पे भी सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट ही होगा। अब यहां से मैंने कहा था कि हम क्या निकालेंगे, कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स क्या होते हैं, ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट। इनका नाम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। ये क्या है, ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, ये क्या है आपका वेस्टर्न पॉइंट, और ये क्या है नदर्न पॉइंट। अब इसका अर्थ क्या होता है, भारत के क्या हैं, ये एंड्स हैं। भारत के क्या है, ये मेजर एंड है, ठीक है। इन एंड्स को नाम दिया गया है जो आपका एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपसे पूछ ले कि भाई नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो क्या होगा, कोई बता सकता है? अच्छा मुझे यहाँ पे चलो मैं लेट्स सी कि कोई बता सकता है कि व्हाट इज नदर्न मोस्ट पॉइंट, बताओ। बताइए। हाँ जी प्रीत, आप कर सकते हो बच्चा, बताइए नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, बताओ। यस, इंदिरा कोल, यहां पे आता है आपका इंदिरा कोल। कहां पे पड़ते हैं इंदिरा कोल, तो ये पड़ते हैं बिल्कुल ऊपर सियाचिन ग्लेशियर के पास। कहां पे, सियाचिन ग्लेशियर के पास, बिल्कुल। ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, कि बित्तू कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में बेटा। कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। सदर्न कौन सा है, कन्याकुमारी। कहां पे है बेटा, तमिलनाडु। वेस्टर्न कौन सा पॉइंट है, गुहार मोती। कहां, गुजरात। अब इसी के साथ एक और पॉइंट में नोट कर लो। तुम एक डिफरेंस देख रहे हो, तुम एक डिफरेंस देख रहे हो, ठीक है। डिफरेंस क्या देख रहे हो कि मैंने हर जगह लिखा वेस्टर्न पॉइंट, नदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने मोस्ट वर्ड क्यों लगाया, मैंने मोस्ट वर्ड लगाया और यहां पे किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी नहीं। हाँ जी बच्चा, आ सकते हैं, आप में से पूछा भी नहीं कि मैं आपने मोस्ट क्यों लिखा। बेटा ध्यान दो यहाँ पे जरा, मोस्ट वर्ड का मतलब होता है कि सबसे एंड पॉइंट, और यहां पे मोस्ट लिखना गलत है। क्यों गलत है वो भी सुनो। ये जो है सिर्फ आपका क्या होगा, सदर्न पॉइंट होगा। लेकिन अगर मैं साउथ में कहां पे चले जाऊं, अंडमान एंड निकोबार में चली जाऊं,
तो ये वाला जो आइलैंड है ये क्या है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट। क्या हो गया सदर्न मोस्ट पॉइंट। और यहां पे जो पॉइंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, एक तो भाई ये बार बार इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि साउथ में हमेशा 2 पॉइंट्स आते हैं। एक पॉइंट आता है आपका मेनलैंड का। मेनलैंड का मतलब कि जहां तक ये पूरी इंडिया की मेनलैंड जा रही है। ठीक है, दूसरा बेटा यहां पे क्या आता है कि आइलैंड्स को भी जब हम कवर करते हैं, हमारा पूरा साउथ तक टेरिटरी जो है कितनी है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें हमारे पास क्या है 5 पॉइंट्स आते हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला अगर हम बात करते हैं तो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। यानी ये जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। इसी के साथ एक सवाल उठता है कि जो कर्क रेखा वो कितने राज्यों से पार करती है। बताओ मुझे कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, बताइए जल्दी फटाफट से। हाँ, कर्क रेखा कितने राज्यों से पार होती है, जल्दी बता दो भाई। आठ राज्यों से, बिल्कुल सही है। जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से क्या है पास होती है। बेटा कौन कौन से 8 राज्य हो सकते हैं, जल्दी देखो शुरुआत करो। कर्क रेखा किधर से जा रही है, सबसे पहले गुजरात से, फिर कहां से जा रही है राजस्थान से, गिनते रहना कि कहीं महीना गलत लिख दूं, फिर मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश के आगे छत्तीसगढ़, सही देखते रहना भाई गलत तो नहीं लिख रही मैं, फिर झारखंड, आगे वेस्ट बंगाल, ठीक है, और वेस्ट बंगाल के आगे फिर त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो बेटा हमारी जो कर्क रेखा है ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होके निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड योर मिजोरम। ठीक है, समझे आप। आगे देखिए क्या लिखा है, कर्क रेखा हो गई, फिर आता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। पहली बात तो जितने भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं अरे मैम ये क्या बड़ा सा शब्द दे दिया मेरिडियन, इसका अर्थ क्या होता है बेटा, इसका अर्थ होता है लाइन। बस बहुत आसान अर्थ है, लाइन। मेरिडियन को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। यानी ये क्या है, एक स्टैंडर्ड लाइन है। बेटा किसकी स्टैंडर्ड लाइन है, समय की लाइन है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये क्या है स्टैंडर्ड लाइन में। बेटा इस पे क्या कैलकुलेट करते हैं हम, टाइम कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं। कहां से पास होती है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है। स्पेसिफिकली कोई पूछ ले किधर, रेवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहां, रेवा डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। याद रखिएगा इसको, कहां से आती है, रेवा डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। बेटा इस पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ साथ ये भी पूछ लिया जाता है, जरा एक बार बताइए कि हम लोग इस जीएमटी से कितना आगे हैं। तो भैया पहले तो इस जीएमटी के फुल फॉर्म समझ लो। क्या फुल फॉर्म है इसकी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब तुम कहोगे क्या मैम नया ग्रीनविच, कौन है ये ग्रीनविच। अरे बेटा ग्रीनविच वो गांव है, वो जगह है जहां से तुम्हारी ये टाइम की लाइन पास करती है। अब टाइम की लाइन कौन सी है, तो याद रखना 0 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। ठीक है, कहां से है आपकी 0 डिग्री से, कहां से पास होती है, ग्रीनविच से पास होती है। बेटा ये भी याद रखना, हम भारतीय इस ग्रीनविच लाइन से कितना आगे हैं,
5.5 घंटा आगे हैं। मतलब ग्रीनविच पे जब दोपहर के 12 बजेंगे बेटा, तब भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। तब भारत में क्या बज रहे होंगे? शाम के 5:30 जो है बज रहे होंगे। चलिए आगे, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अगला क्या लिखा हुआ है भाई कि जो भारत है, भारत, ध्यान से देखिए कि जो भारत है वो लगभग आपका कितना एरिया कवर कर रहा है? तो भाई 2.42 लैंड जो है वो कवर कर रहा है। यही पूरी जो लैंड है वो कितनी लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है? तो भाई वो 15,200 किलोमीटर शेयर करे। अरे मैम ये क्या बवाल है? अब ये क्या बवाल है? देखो दो तरीके की बाउंड्रीज होती है। कितनी तरीके की बाउंड्रीज होती है? दो तरीके की बाउंड्रीज होती है, याद रखिएगा। पहली याद रखना कौन सी है? लैंड बाउंड्री। पहली क्या है? मेन लैंड बाउंड्री। मेन लैंड का मतलब क्या होता है? ये जो हम पाकिस्तान से चिपके हुए हैं, ये जो हम जो चाइना के साथ चिपके हुए हैं, हम लोग बांग्लादेश के साथ चिपके हुए हैं, ये होती है मेन लैंड बाउंड्री। ठीक है, कि हम लोग जो है मेन लैंड से कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर कंट्री से। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? तो याद रखिए कोस्टल बाउंड्री। कौन सी होती है कोस्टल बाउंड्री? अरे भाई पानी से देख लो ना, हम लोग पानी से भी तो कनेक्टेड हैं। हम लोग म्यांमार से कनेक्टेड हैं पानी से, हैं कि नहीं? हम लोग श्रीलंका से कनेक्टेड है पानी से। तो हमारे पास क्या है? दो तरीके की आपकी बाउंड्रीज होती है। ध्यान से देखो, पहली कौन सी है आपकी मेन लैंड बाउंड्री? कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब तुम कहोगे मैम जरा बताना कौन कौन सी कंट्री के साथ है? अच्छा बेटा है, कौन कौन सी कंट्री के साथ है? चलो हिंट दिया, 7 कंट्रीज के साथ है। बताओ मुझे कौन सी है? मान जाऊंगी फिर, बताओ जल्दी। बताओ कौन कौन सी कंट्रीज के साथ है? देखो मेरी क्लास में सुस्त नहीं बैठना। अरे भाई नहीं, देखो याद रखना एक ट्रिक है। बचपन में MBA, ठीक है, बी से चलो बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, हो गए 7 देश, हो गए। अब बेटा जिस सीक्वेंस में लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में तुम्हें याद रखना है। पहला बांग्ला, दूसरा चाइना, तीसरा पाक, चौथा नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, समझे? तो ये जिस सीक्वेंस में यहां पे लिखे गए हैं बेटा, उसी सीक्वेंस में क्या है? बाउंड्री डिवाइड की गई है। समझे? बाउंड्री क्या है? डिवाइड की गई है। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है? बताओ जल्दी फटाफट से। फिर देखो कोस्ट कितनी है? 6100। ठीक है, यानी ये जो कोस्टल बाउंड्री है कितनी है? 6100 किलोमीटर है। इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल पवन, सही कहा आपने। अगला देखो क्या है ये? अगला जो आपकी बाउंड्रीज है, अगर हम बात करते हैं तो बेटा वो हिमाचल के साथ भी कनेक्ट होती है। और साउथ में चले जाओ तो पानी जो है हमारा, ठीक है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उसके साथ भी कनेक्ट होती हैं। उसके अलावा हमारे पास कितने राज्य हैं? हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी केंद्र शासित हैं। चलो तुम्हें राज्यों की कैपिटल याद है? जल्दी बताओ, जल्दी।
तब तक बताओ। और मैं आगे ये भी देखो कि अगर हम बात करते हैं तो हर एक स्टेट की और यूटी की क्या है, अपनी खुद की कैपिटल है। और न्यू दिल्ली बेटा क्या है, हमारी भारत की कैपिटल है। न्यू दिल्ली क्या है, हमारे भारत की जो है यहाँ पे कैपिटल है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि ये क्या है, भारत की कैपिटल है। चलो फटाफट से टास्क देते हैं तुम्हें। मैं यहाँ पर कुछ राज्य लिख रही हूं और मुझे हर एक राज्य की कैपिटल जो है तुम लोग बताओगे, ठीक है ना। हर एक राज्य की क्या है, कैपिटल तुम लोग बताओगे। सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं, सेवन सिस्टर्स से करते हैं। चलो सेवन सिस्टर्स कौन सी स्टेट्स होती हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। कौन सी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बताओ। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। चलो पहले इन्हीं के बताओ तुम जल्दी से, फटाफट बताइए। वंशिका मैंने सिर्फ आपको 5 दिए क्योंकि आप लोग अभी तक मुझे पता है रट्टा मारने लग चुके होंगे। जल्दी जल्दी बताओ मुझे फटाफट। वेरी गुड, देव ने आंसर करना शुरू भी कर दिया है। वेरी गुड देव। चलो अरुणाचल, ईटानगर, असम, दिसपुर, ठीक है। हाँ जी, बाकी मणिपुर, इम्फाल, आगे मिजोरम, ऐजवाल, ठीक है। नागालैंड, कोहिमा, वेरी गुड, ठीक है। तो इन्हीं राज्यों की और यूटीज की बात की गई है। वहीं अगर हम आज बात करें तो हमने इसी भारत को क्या है, कुछ इन भागों में बांट दिया है, ठीक है। अब पहली बात, भारत में पर्वत भी है, भारत में पठार भी है, भारत में द्वीप भी है, और भारत में क्या है, आपके मैदान भी है। इन्हीं बेसिस पे हमने भारत को जो है इन 6 कैटेगरीज में डाल दिया है। पहला कौन सा होता है, उत्तरी पर्वत, कि भाई हमारे उत्तर में जो पर्वत है उनकी बात की जा रही है। दूसरा क्या है, उत्तरी मैदान। तीसरा क्या है, आपके पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यूज। फिर आते हैं आपके भारतीय मरुस्थली यानी इंडियन डेजर्ट्स। फिर आते हैं आपके तटीय मैदान यानी कोस्टल लाइंस, जितने भी आपके कोस्टल प्लेन्स होते हैं। फिर द्वीप आते हैं यानी आइलैंड्स। और आज हम कोशिश करेंगे कि इनको पूरा कर ले। देखो एक चीज याद रखना, अगर सारे नहीं भी हो पाए डोंट वरी, जितने आज अच्छे से हो पाएंगे उतने करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अंडरस्टूड। तो ऐसे परेशान मत होना कि अरे मैम सारा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। पहला नदर्न माउंटेन्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पे कुछ इस प्रकार का हमें क्या देखने को मिलता है, भारत का हेड देखने को मिलता है। देखो ठीक है, पहले इतने से ही पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये भारत के जो पहाड़ हैं, ठीक है, ये जो आपके उत्तरी पर्वत हैं जिनको हम हिमालयास कहते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, हिमालय आते हैं, ठीक है। हिमालय के बाद आपके यानी पार हिमालय आते हैं और पूर्वांचल
पर्वत जो हैं वो भी इसी में आते हैं। यानी शुरुआत इनकी कहाँ से हो जाती है, हमारे ऊपर, यानी जम्मू कश्मीर, ये जो आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ से इन पर्वतों की शुरुआत होती है। और ये पर्वत यहाँ से लेके कहाँ तक चले जाते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश, वो असम जो है वहां तक भागते हुए चले जाते हैं। ये सारे ही बेटा किसके हिस्से हैं, ये जो आपके उत्तरी पर्वत हैं इसके हिस्से हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हम कौन से हिमालयास को यहाँ पे पढ़ेंगे, तो ये जो आपका पार हिमालय लिखा हुआ है या फिर बेटा आपका जो ट्रांस हिमालय लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। अगर मैं बात करती हूं कि इसको बेटा ट्रांस हिमालयास क्यों कहा गया है, इसको हम ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रेटर हिमालयस है, जो हिमाचल है, जो शिवालिक है, ये उससे पहले के बने हुए पर्वत है। अब आप कहोगी मैम ये क्या बात हुई, पहले के बने हुए पर्वत कैसे हैं, रुको ये भी बताते हैं। चलो एक और थ्योरी पढ़ते हैं आज हम, इससे पहले हिमालयस बने कैसे वो पढ़ लो तुम बेटा। इतने डेप्थ में और इतने अच्छी तरह, सच्ची बोल रही हूं, कोई तुम्हें नहीं पढ़ाएगा, और तुम्हें सेशन पसंद आ रहा है ना तो इस सेशन को लाइक भी कर दो, और बेटे इस सेशन को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जब हम हिमालयस के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक थ्योरी आती है और वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया किसने है, हमारे एल्फ्रेड वेगनर ने। एल्फ्रेड वेगनर का ये कहना था कि देखिए भाई हमारे पास क्या है, ये हम मानते हैं हमारी धरती है, ठीक है, ये पूरा 2D में मैंने बना दिया कि अर्थ चलो ऐसी है। इस अर्थ में क्या है, बस एक ही लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया, और एक पानी का था जिसका नाम था पेंथल एशिया। ठीक है, पेंजिया और क्या था आपका पेंथल एशिया। इस पेंथल एशिया और इस पेंजिया पे क्या लगती हैं, कुछ फोर्सेस लगती हैं। क्या लगती हैं, कुछ फोर्सेस लगती है, जिन फोर्सेस की वजह से जो आपका पेंजिया है वो दो भागों में बट जाता है। एक लॉरेशिया जिसको हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा गोंडवाना। ठीक है, जिस गोंडवाना से किसका निर्माण हुआ है, इस भारत का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, अब ये कहा गया कि ये जो लॉरेशिया है और ये जो गोंडवाना है, इस लॉरेशिया से निकला आपका यूरेशिया। यूरेशिया माने आज का यूरोप, आज का रशिया और आज का एशिया। ठीक है, और उस गोंडवाना से निकला था जंबो द्वीप। इसको सुनकर अब दिमाग में आया कि भाई भारत जो है पहले क्या था, एक जंबो द्वीप सा था, या फिर मैं बात करूं तो भाई इस टाइम पे भारत जो है क्या बन सकता था, आपका 8th कॉन्टिनेंट जो है बन सकता था। लेकिन यूरेशियन प्लेट ने, यूरेशियन प्लेट क्या थी, आपकी साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी। किससे बड़ी थी, इस जंबो द्वीप से बड़ी थी, जिसकी वजह से इस यूरेशियन प्लेट ने क्या कर लिया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि यूरेशिया ने रोल प्ले किया किसकी तरीके से, बड़े मैग्नेट की तरीके से। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो आपके जंबो द्वीप ने रोल प्ले किया छोटे मैग्नेट की तरफ से। हुआ क्या, बड़े मैग्नेट ने छोटे मैग्नेट को अपनी तरफ ऐसे खींच लिया। जब खुद सोचो, यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखो कि भाई मेरे ये हाथ हैं, ठीक है, ये मान लो बड़ा मैग्नेट, ये छोटा मैग्नेट, ये छोटे मैग्नेट को खींचा तो आवाज हुई ना, ये देखो ये आवाज हुई ना, आवाज क्लियरली सुनाई दी। अब देखो
जब मेरे दो हाथ मिलने से आवाज हुई तो उस पॉइंट पे बेटा दो लैंडमास जो हैं एक दूसरे से टकराए थे। जैसे ही वो लैंडमास एक दूसरे से ऐसे टकराए, वैसे ही दोनों ही लैंडमास की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो टकराई। जैसे ही वो टकराई, यहां पे किसका निर्माण हो गया? पहाड़ का जो है निर्माण हो गया। यानी ये दोनों प्लेट्स जैसे ही क्या करती हैं? एक दूसरे से टकराती हैं, किसका निर्माण करती हैं? माउंटेन्स का। आज उन माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? हिमालयास। क्या बोलते हैं? हिमालयास। तभी हिमालयास क्या है आपके? तो याद रखना, हिमालयास को बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। बेटा यंग क्यों बोला गया? क्योंकि इस थ्योरी के बाद हुए थे, ठीक है। फोल्ड क्यों बोला गया? जब एक ऐसी टेक्टोनिक प्लेट दूसरे से टकराएगी तो चांसेस थे कि टेक्टोनिक प्लेट ऐसे मुड़ गई हो, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट मुड़ गई हो और क्या बना दिया उन्होंने? तह जो है बना दिया। देखो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराई तो टकराने से क्या ऐसे तह बना दिया, ठीक है। अब इस तह में कुछ भी जा सकता है, देखो मैंने मार्कर जो है रखा है ना। उसी तरीके से इन तह में क्या है? फॉसिल्स है। तह में क्या है? फॉसिल्स है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ आई? फटाफट से बताओ मुझे चैट बॉक्स में। हाँ, और इस तरीके से बन गए हमारे पहाड़। आज जो हम हिमालयास पढ़ते हैं, देखो लिखा भी है हिमालयास आर यंगेस्ट एंड हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है ना। चलो यहां तक आते हैं, लेकिन पहले अब हम ट्रांस हिमालयास पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने थ्योरी देखी, ठीक है, थ्योरी में क्या बने? हिमालयास बने। थ्योरी में क्या बने? हिमालयास बने, है ना। लेकिन ये ट्रांस हिमालयास जो है उस थ्योरी के पहाड़ों से पहले बने हुए क्या थे? पहाड़ थे। याद रखना, जो ये ट्रांस हिमालयास हैं, ठीक है, ये क्या है बेटा? उन जो हमने थ्योरी में पहाड़ पढ़े ना, उन पहाड़ों से पहले के बने हुए क्या है? ये आपके पहाड़ हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो यही जो आपके ट्रांस हिमालयास हैं, यही जो ट्रांस हिमालयास हैं, ये भी 3 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बटे हुए हैं। पहले भाग को क्या बोला जाता है? काराकोरम। क्या बोलते हैं? काराकोरम। दूसरा क्या है? लद्दाख। दूसरा क्या है? लद्दाख। तीसरा क्या है? जास्कर। तीसरा क्या है? जास्कर है, ठीक है। काराकोरम वो रेंज है जहां पे एक हाईएस्ट पीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? K2। और गॉडविन ऑस्टिन, क्या कहते हैं? K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। लद्दाख बेटा, लद्दाख और जास्कर वो श्रृंखलाएं हैं जिनके बीच से क्या है? एक नदी आती है बेटा। इस नदी को क्या बोला गया है? तो याद रखना कि जो नदी है, ठीक है, इसको एक नाम दिया गया है और वो है आपका इंदस रिवर। क्या नाम दिया गया है? इंदस। सिंधु जो है इन्हीं श्रृंखलाओं के बीच से भारत में एंटर करती है और इन्हीं श्रृंखलाओं के बीच से जो है पाकिस्तान में भी चली जाती है। कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। जो आपके ग्रेटर हिमालयाज है बेटा, वो यहां से शुरू होते हैं। इसके नीचे से अगर मैं बात करूं, उनकी शुरुआत होती है, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालयास के बारे में जब भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले काराकोरम होता है, फिर लद्दाख होता है, फिर जास्कर होता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको मैं ऐसे बताती हूँ। देखो, अगर लद्दाख, कोई लद्दाख गया आप में से? कोई लद्दाख गया है? बताओ।
क्या कभी कोई लद्दाख गया है? हाँ, बताइए। लद्दाख में क्या है? सूखा सा है, ठीक है, वहां पे हरियाली नहीं है। लद्दाख में बेटा जब भी आप जाते हो तो वहां पे हमें ज्यादा हरियाली देखने को मिलती ही नहीं है। एंड शायद से यही वो कारण है जिसकी वजह से लद्दाख में बार बार डिमांड आती रहती है कि हमें स्टेट बना दो या फिर हमें जो है 6 शेड्यूल में ऐड कर दो, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई ज्यादा हरियाली है ही नहीं, हरियाली नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं है। तो ये कुछ ऐसा एरिया होता है जो क्या है, बंजर पड़ा होता है, जो क्या है, बंजर। यहाँ पे ज्यादा फ्लोरा और फौना नहीं होते, ज्यादा क्या नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, जानवर जो है वो यहाँ पे ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। समझे बात यहां तक? अरे अच्छी बात है कृष्ण। और इसी वजह से इसको एक नाम भी दिया गया है, और इसी वजह से यहाँ पे ये जो आपके ऐसे रास्ते बने होते हैं ना, ऐसे लद्दाख का जो एरिया है, इसको हम एक चीज कहते भी हैं, दैट इज कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट माने बिल्कुल ठंड पड़ती है और डेजर्ट की तरह बंजर रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे इसको एक और डेजर्ट कहा जाता है, दैट इज रेन शेडो डेजर्ट। बेटा कोई मुझे बता सकता है कि रेन शेडो क्या होता है? कोई बता सकता है कि रेन शेडो क्या होता है? व्हाट इज दिस रेन शेडो? कि मैम ये तो नई टर्म सुन ली हमने, व्हाट इज रेन शेडो? बताओ, व्हाट इज रेन शेडो? देखो, रेन शेडो का मतलब होता है कि ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ठीक है। इन ऊंचे पहाड़ों की वजह से यहाँ पे सनलाइट नहीं आ पा रही, ठीक है। यहाँ पर रेन नहीं आ पा रही, यहाँ पर विंड नहीं आ पा रही, ठीक है। तो जब बड़ी बड़ी पर्वतों की वजह से किसी एक जगह पे सूरज की किरणें, बारिश, हवाएं ढंग से ना पूछे और वो ये जगह जो है क्या बन जाए, बंजर बन जाए, ठीक है। तो इस बंजर जगह को क्या कहते हैं, रेन शेडो कहते हैं। कि ये क्या है, जबरदस्ती बंजर बनाए गए हैं, ये वहां की पहाड़ियों की वजह से क्या है, बंजर बन गए हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई? यस, ठीक है। तो इनको रेन शेडो भी कहा जाता है। अब किसी बच्चे ने लिखा था कि मैम K2 जो है क्या वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है? नहीं बेटा, K2 इंडिया की हाईएस्ट पीक कैसे हो सकती है? खुद बताओ, खुद बताओ। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ एरिया ऐसा हमेशा से डिस्प्यूटेड रहा है ना। हाँ, रहा है कि नहीं रहा है? ध्यान से, यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ करने की कोशिश की है। LAC हो गया, आपके LOC हो गया, ठीक है। तो ये वो वाले एरिया है, तभी हम सियाचिन यहाँ पे पड़ता है आपका, इधर इस वाले एरिया में। ये तो पूरा है ही इंडिया का, ठीक है। तो K2 हाईएस्ट पीक है, बट हम उसे इंडिया की हाईएस्ट पीक नहीं बोलते हैं। अब इसमें खिचपिच हो जाएगा, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक पॉइंट पीछे वाला रह गया था शायद से, हाँ ये वाला, कि जब हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं तो जो हिमालयन रिवर्स हैं
जो क्या है आपके हिमालयन रिवर्स हैं, वो बेटा वेस्ट से लेके ईस्ट तक 2500 किलोमीटर में फैले हुए हैं। यानी अगर मैं बात करती हूँ कि ये जो हैं आपके पर्वत कहाँ से लेके कहाँ तक, तो देखिए पश्चिम से लेके पूर्व तक बेटा ये 2500 किलोमीटर तक में फैले हुए हैं। ठीक है, यानी ये जो श्रृंखला है ये 2500 किलोमीटर की श्रृंखला है। इसी श्रृंखला की अगर मैं बात करती हूँ तो चौड़ाई जो है वो वेस्ट में कितनी है, 400 किलोमीटर की, और अगर मैं बात करूँ वही चौड़ाई जो है ईस्ट में कितनी है, तो भाई वो है आपकी 150 किलोमीटर की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और इन्हीं की वजह से जो हमारा बारिश वाला सिस्टम होता है वो इन्फ्लुएंस भी होता है। ठीक है, अब यहां से शुरू हो जाते हैं आपके 3 वो हिमालयन रेंजेस। ठीक है, हमने ट्रांस हिमालयस पढ़ लिए। ट्रांस के बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयस, जिनको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री। फिर आते हैं लेसर हिमालयस बेटा, जिनको हम क्या कहते हैं, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल। इनको मिडल हिमालयस भी बोलते हैं। इनको क्या है, मिडल हिमालयस भी बोलते हैं। वहीं आउटर हिमालयस क्या है, बाहरी हिमालयस जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, समझे? तो अब हम इन 3 श्रृंखलाओं को जो है यहां पर एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा कौन सी है, सबसे पहले आती है आपकी ग्रेटर हिमालयस। अब अगर मैं ग्रेटर हिमालयस की बात करूं तो कहां से शुरू हो जाते हैं ग्रेटर हिमालयस, वही मैप रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नाउ यहां पे ये जितनी भी रेंज जा रही है, ठीक है, किसके नीचे से, जास्कर के नीचे से, ये सारे आपके क्या है, ग्रेटर हिमालयस है। ग्रेटर हिमालयस की अगर मैं बात करूं तो ये जो है 6000 मीटर से भी बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। इनकी चौड़ाई जो है वो लगभग कितनी होती है, 400 किलोमीटर से लेकर वो लगभग 150 किलोमीटर तक जा भी सकती है। ठीक है, ये जो ग्रेटर हिमालयस हैं ये आपके इंडिया, नेपाल और तिब्बत में देखने को मिलते हैं। इसी में हमारा क्या आता है, माउंट एवरेस्ट आता है। माउंट एवरेस्ट लाई कहां करता है, बताना जरा। माउंट एवरेस्ट कौन सी जगह पर लाई करता है, बताओ। जल्दी बताओ। हम्म, नेपाल, वेरी गुड। कहाँ पे है ये, नेपाल में है। यही आपके जो पहाड़ है कहां से शुरू हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से कहां तक जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, आपको कलर्स विजिबल है ना सारे, एक बार प्लीज बता दो मुझे ये। जम्मू कश्मीर जाते हैं, फिर कहां पे जाते हुए दिखते हैं, नीला तो यूज कर लिया था हमने, पर्पल ग्रीन, फिर जाते हैं लद्दाख। ठीक है, यानी
जो आपके ग्रेटर हिमालयाज हैं, सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरू होते हैं, फिर लद्दाख जाते हैं। देखो लद्दाख के बाद कहाँ जा रहे हैं, तो लद्दाख के बाद जा रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश। अब ये मत कहना कि मैम आप गलत लोकेशन पे गलत नाम लिख रही हो, मैं सिर्फ तुम्हें अभी नाम बताना चाह रही हूं, ठीक है। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम। यानी आज कल आपसे कोई भी पूछ ले कि बेटा हमारे जो ग्रेटर हिमालयाज है वो कौन कौन से राज्यों में जाते हैं, बोल देना 4 राज्यों में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, ठीक है। वहीं कोई पूछे कितने यूटीज में जाते हैं, तो सीधा सीधा बता देना कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूटीज में ग्रेट जो हमारे हिमालयाज है उसको विटनेस करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या देखा, माउंट एवरेस्ट देखा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848, और ये क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है ना। किसकी हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है बेटा। अगर हम आपसे पूछे कि भाई इंडियाज हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो बता देना कंचनजंगा, ठीक है। कहां पे है, इंडिया नेपाल बॉर्डर, स्पेसिफिकली इंडिया में कहां पे, सिक्किम, ठीक है। स्पेसिफिकली कहां पे, सिक्किम में। लिख लिया यहां तक, बताओ जल्दी। डन। इसके अलावा और कौन सी पीक है यहाँ पे, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड। कहाँ पे है, उत्तराखंड, ठीक है। नंदा देवी के अलावा नामचा बारवा, अब ये नामचा बारवा जो है, नाम से ही पता लग रहा होगा कि किधर की तरफ है भाई, ये तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ना। अरुणाचल प्रदेश, बेटा यही वो नामचा बारवा है, साथ के साथ सारे पॉइंट्स लिख भी लो। यही वो नामचा बारवा है जिससे यारलुंग तिसांगपो क्या बनाती है, सिंटेक्शियल बेंड बनाती है, और तिब्बत से कहां एंटर लेती है, इंडिया में एंट्री लेती है, ठीक है। और इंडिया में आने के बाद बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। फिर ये दिहांग किससे मिलती है, लोहित से मिलती है, और दिहांग और लोहित क्या बनाते हैं, ब्रह्मपुत्रा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रह्मपुत्रा। तो इन शॉर्ट नामचा बारवा से ही मुड़ के ब्रह्मपुत्रा जो है बेटा कहाँ आती है, भारत में आती है, ठीक है। कहाँ पे आती है, भारत में आती है। देखिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये ऐसे मैसेजेस मत करो, क्योंकि मैं सभी के यहाँ पे कमेंट्स देखती हूँ कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो ऐसे जब आप स्पेशियस मैसेज करते हैं तो मेरे को पता नहीं लगता कि अगर किसी का डाउट है तो। समझो यहाँ पे समझो, यारलुंग तिसांगपो ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। सिंटेक्शियल बेंड पता क्या होता है, ये पहाड़ है, इससे यूं करके आती है, दिस इज अ सिंटेक्शियल बेंड, ठीक है। यूं करके जो आती है दैट इज अ सिंटेक्शियल बेंड, ठीक है। तिब्बत से भारत में आएगी, दिहांग बनेगी,
और अगर हम बात करते हैं फिर वो दिहांग के बाद लोहित से मिलती है और लोहित से क्या बनती है मिलके ब्रह्मपुत्रा बनती है। इसी के साथ साथ कुछ रिवर्स जो आपकी इन्हीं से निकलती हैं वो भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसी हिमालयन रेंज से गंगा आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिवर्स पूछ ले कि इनसे ग्रेटर हिमालय से कौन सी रिवर्स है, गंगा, गंगा, ठीक है। गंगा आपसे पूछेंगे कहां से आती है तो बता देना कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, ठीक है। वहीं कोई आपसे पूछे और कोई रिवर आती है, बोलना हाँ यमुना। फिर वो पूछे कौन सा ग्लेशियर, बोल देना यमुनोत्री, ठीक है। गंगा हो गई, यमुना हो गई, फिर इंदस कहां से, मानसरोवर लेक किधर है बेटा, तिब्बत में, ठीक है। इसी से क्या आती है ब्रह्मपुत्रा, कहां से, मानसरोवर लेक तिब्बत से। तो इसी ग्रेटर हिमालय से हमें क्या देखने को मिलती हैं, कुछ रिवर्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर ग्रेटर हिमालय में पूछ लिया जाए कि भाई यहाँ पे तो परतें बनी थी, यहाँ पे क्या बनी थी, हम बात करते हैं तो परतें कैसे बनी, देखो एक ये टकराया एक ये टकराया तो ये इस तरीके की रॉक बनी, इस तरीके की क्या है पूरे पहाड़ का स्ट्रक्चर बना। और इसी स्ट्रक्चर को रॉक्स में भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारे हिमालयस हैं उसके अंदर कौन सी रॉक्स हैं, ठीक है, वो कौन से रॉक्स से बने हैं। याद रखना यहाँ पे कि जब भी रॉक्स की बात आएगी तो 3 टाइप्स दिमाग में आने चाहिए। एक है आपका इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस जो बिल्कुल न्यू होती है, सेडिमेंट्री जिस पे लेयर्स होती हैं, ठीक है, मेटामॉर्फिक जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से बनी होती है, ठीक है। किससे किससे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से बनी होती है। तो देखो पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ में अगर मैं ऐसी बात करूं तो ये क्या है, लेयर्स बना रही है ना। लेयर्स वाली कौन सी होगी, सेडिमेंट्री। क्यों, क्योंकि सेडिमेंट्री ही वो रॉक टाइप है बेटा जिसके अंदर हम फॉसिल्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, फॉसिल्स जो है आपका डिटेक्ट करते हैं। अब एक चीज और याद रखना, इन्हीं पे क्या पड़ता है आपका, हाई प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और टेम्परेचर। तो उस हाई प्रेशर की वजह से कुछ रॉक्स जो है यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स भी होती हैं, लेकिन मेजरली कौन सी होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं। अंडरस्टूड। उसके अलावा ये जो जगह होती है वो ज्यादा लोगों के रहने के लिए सूटेबल नहीं होती, बिकॉज एक हाई पीक पे होती है, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो शायद से इतनी ज्यादा लाइफ को सूटेबल ना बना पाए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बता दो फटाफट से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत, फटाफट सारे बता दीजिए मुझे, फिर हम आगे चलते हैं।
चलो एक बार उस स्टेटमेंट को देख लो, हमने उसको, ये हो गया था हमारा यस एंड हम लोग इस पे थे, ठीक है। तो जो भी आपने हमने उधर चीजें पढ़ी उससे ज्यादा, मतलब जो भी यहाँ चीजें लिखी हैं उससे ज्यादा ही हमने वहां पे कवर कर ली है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। अब आप कहोगे कि मैम फिर से हमें लोकेशन बताओ, हम सिर्फ हिमाचल प्रदेश को तो नहीं कंसीडर कर सकते। बिल्कुल बेटा, मैं तो कह भी नहीं रही कि तुम जो हो सिर्फ हिमाचल प्रदेश को ही इसमें कंसीडर करो, कुछ और भी राज्य हैं जो इसमें आते हैं जो तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत भी आपकी किधर से ही होती है, जम्मू और कश्मीर से ही होती है। यानी ये भी शुरू किधर से होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। अब एक चीज याद रखना, जब ये जम्मू और कश्मीर से शुरू हुए हैं तो ये लद्दाख तो पक्का जाएंगे। नाम इनका हिमाचल है तो भाई हिमाचल प्रदेश तो पक्का घूम के आएंगे, ठीक है। अब बताओ, 3 तो वही जगह हो गई, उसके अलावा कौन सी बची, वही सारी सेम, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन्हीं राज्यों में हमें क्या देखने को मिलती हैं, ये आपके लेसर हिमालयस जो हैं देखने को मिलते हैं। अब ये बिल्कुल आपकी ग्रेटर के साथ ही चलती है, बट थोड़ी सी क्या है लेफ्ट में आ जाती है। देखो ग्रेटर को इससे बना देती हूं मैं, ठीक है। बस थोड़ी सी क्या है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होके आपकी चलती हैं। अब इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, वो भी लिख लो साथ के साथ। जैसे कि इसको थोड़ा उधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि पॉइंट्स आ जाए। बस जैसे कि आपसे अगर इनकी पूछ ले कि भाई जैसे वहां पे एवरेज हाइट अपने देखी थी, इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, तो बोलना इसकी एवरेज हाइट 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक जो है हमें देखने को मिल सकती है। ये क्या है बेटा, इसकी एवरेज हाइट कह लो या फिर एलिवेशन कह लो। और ये ब्लू कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको चेंज करेंगे, हम व्हाइट लेंगे बेटर, ठीक है ना। आपको ऐसा तो नहीं है कि व्हाइट कलर ज्यादा लग रहा है आईज में, हम्म। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस भी पड़ती हैं, जिसमें से सबसे पहली रेंज कौन सी है, पीर पंजाल रेंज। सबसे पहले कौन सी है, पीर पंजाल रेंज। जो पीर पंजाल रेंज है कहाँ पे है, वो जम्मू एंड कश्मीर, यानी यहाँ पे कौन सी रेंज है, पीर पंजाल रेंज है। सेकंड जो आपकी रेंज होती है दैट इज धौलाधार। धौलाधार रेंज किधर है, तो बेटा ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब तीसरी मेजर रेंज कौन सी होती है, नाग तिब्बा। और ये नाग तिब्बा रेंज कहाँ पे है, तो ये आती है उत्तराखंड में। और फोर्थ जो इसकी रेंज है वो कौन सी है, तो वो है बेटा आपकी महाभारता। फोर्थ कौन सी है, महाभारता। ये महाभारता किधर है, नेपाल प्लस सिक्किम, ठीक है। तो इन जगहों पे मेजर रेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। वहीं अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक बात बताइए, इन रेंजेस में रॉक्स कौन से हैं, तो बेटा है तो हिमालयस ही, तो रहेंगे कौन से, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक।
कौन से रहेंगे? सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपसे क्या रखो अब ह्यूमन फ्रेंडली यही है, ह्यूमन फ्रेंडली यानी हम लोग जो घूमने जाते हैं वो इसी रेंज में सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वैलीज एंड माउंटेन्स यही हैं। हम कहते हैं ना कि यार पहाड़ों में चलते हैं सुकून मिलेगा, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे सुंदर वैलीज और पहाड़ है। ठीक है, अब वैलीज में अगर आपसे पूछ ले कौन सी, भाई सबसे पहले तो आ जाएगी आपकी कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली कहाँ है? कांगड़ा वैली बताओ। फिर है कुल्लू वैली, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सी है आपकी? दैट इज कुमाऊं वैली, ठीक है, या फिर गढ़वाल वैली। ठीक है, अब बताओ ये हाँ जी, कांगड़ा वैली कहाँ पे है बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कांगड़ा वैली कहाँ पे है? ठीक है, कुल्लू हिमाचल, कांगड़ा हिमाचल। और ये जो बच्चे नेपाल कह रहे हैं बेटा, उत्तराखंड। बाहर ही चले जाओ, हाँ नेपाल चलते चलो मैम। अब इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस, सबसे बेसिक। अच्छा चलो पूछ ही लेते हैं, कोई हरियाणा पंजाब या चंडीगढ़ से हो? हाँ, कोई हरियाणा पंजाब या फिर चंडीगढ़ से है? बताओ। है कि नहीं कोई? पता है तुम्हें, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़, ये वो क्राउड है जो हर वीकेंड एक हिल स्टेशन जाता है, जो कौन सा है? शिमला। कौन सा है? शिमला। ठीक है, फिर मनाली, नैनीताल, उड़ीसा से, अच्छा ठीक है, मसूरी, दार्जिलिंग, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ह्यूमन फ्रेंडली है तो याद रखना कि यहाँ पे फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, ऐसा ठीक है, क्लाइमेट कोल्ड होगा लेकिन मॉडरेट होगा कंपैरेटिव टू अदर्स। ऐसा कि भाई यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है वो क्या है, बहुत इजीली आपकी सरवाइव कर जाए। तो यहाँ पे इतने भी ज्यादा हमें हार्ड कुछ सर्कमस्टांसेस देखने को नहीं मिलेंगे, राइट? अब फटाफट से मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
जल्दी बताइए। जल्दी बताओ। आप तो एमपी से थी अभी। बताओ, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग पहाड़ों की बात करेंगे, ठीक है, हम लोग पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चे यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश से हो, आप बिहार से हो, आप यहाँ से हो, है बेटा पढ़ाई भी कर लो। मतलब कितना जरूरी है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम लोगों के लिए कितना जरूरी है ये जानना कि कौन कहाँ से है। अरे भाई सारे भारत से ही हैं। कितना ऐसे इंटरेस्ट है। अभी तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी एक बच्चे ने ऐसा बोला, मैम आप कहाँ से हो, मैं तो यूपी से हूँ, है ये देखो। झारखंड से कौन कौन है, उड़ीसा से कौन कौन है, सबका बायोडेटा आज यहीं से होगा, ठीक है भाई। बहुत सही जा रहे हो यार तुम लोग। देखो मैं बिहार आऊंगी, वाह 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 बेटा। मैं भी तुम्हारे घर आऊंगी अगर पेपर नहीं क्लियर हुआ तो, पिटाई करने। मैं बिहार आऊंगी। एक तो ये बच्चे एवरीथिंग इज नथिंग। अच्छा अच्छा, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, चाहे कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, ठीक है, चाहे झारखंड से है, उड़ीसा से, जहां से भी हो, टिक के पढ़ लो। होगी मस्ती अब। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा शिवालिक, ठीक है। शिवालिक कौन सी रेंजेस होती हैं, तो देखो सबसे जो अगर हम बात करेंगे लेस नीचे वाली जो रेंज है दैट इज योर शिवालिक। चलिए नेक्स्ट अब हम आपके पढ़ेंगे दैट इज योर शिवालिक। देखो सबसे पहले हमने ग्रेटर पढ़ ली, ठीक है, ग्रेटर के बाद हमने कौन सी पढ़ ली, मिडल पढ़ ली, और अब मिडल के बाद हम कौन सी पढ़ रहे हैं, सबसे निचली जो रेंज है दैट इज योर शिवालिक। बेटा इसकी भी शुरुआत कहां से हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर। चलो बताओ जम्मू एंड कश्मीर के बाद क्या आएगा, अब इतना तो तुम्हें रट जाना चाहिए भाई। हिमाचल, पता था मुझे कोई लद्दाख बोलेगा, मैं खुद ही लिख देती हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है आपका हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड, ठीक है, फिर हरियाणा। यस, अब बच्चों को थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ये हम सच में नीचे की साइड आ गए, हरियाणा, फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश। यस, उत्तर प्रदेश में भी ये पहाड़ियां हैं, जो बच्चे कह रहे हैं ना हम उत्तर प्रदेश से है, उन सब के लिए। फिर बिहार,
अभी है ना बच्चे को ये बिहार का, बच्चे बिहार में है ये पहाड़ियां? जब आपसे शिवालिक के बारे में पूछा जाए तो शिवालिक जो है इन राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और फिर आती है अरुणाचल प्रदेश, राइट। सो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, आपकी ये पहाड़ियां जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। अरे बेटा यूपीजी में योगी जी हैं, लेकिन योगी, मेरा सवाल क्या है और तुम्हारा जवाब क्या है? मतलब एक तो तुम्हारे जवाबों से ही मैं बहुत ज्यादा ऐसे कभी कभी घबराई सी रहती हूँ कि क्या ही चल रहा है। सवाल तो सिर्फ ये था कि बेटा यहाँ पे पहाड़ है कि नहीं, कहाँ पे तुम योगी जी को यहाँ पे ले आए हो, बताओ। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसके नीचे जो एरिया आता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, प्लेन्स। यानी ये क्या है, लास्ट रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, बिकॉज इसके नीचे क्या देखने को मिलेगा, हमें प्लेन्स देखने को मिलेंगे। और इसी कारणवश कुछ पॉइंट्स इसके नोट कर लीजिए, जैसे कि ये क्या है, सबसे न्यू रेंज है, ये क्या है, सबसे न्यू रेंज है, ठीक है, सबसे क्या है, नई रेंज। उसके बाद ये क्या है, मोस्ट अनस्टेबल, ये क्या है, मोस्ट अनस्टेबल रेंज, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूं तो ये रेंज मोस्ट अनस्टेबल है, यानी यहाँ की मिट्टी क्या है, सॉफ्ट है, यहाँ की मिट्टी क्या है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, ठीक है। सॉफ्ट मिट्टी कौन कौन सी हो सकती है, क्ले हो गई, स्लिट हो गई, तो वो सारी चीजें जिसकी वजह से इस जगह पे लैंडस्लाइड और इरोजन के बहुत ज्यादा चांसेस है। बेटा व्हाट इज इरोजन, तो याद रखना, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। कि भाई जो आपकी सॉइल की टॉप लेयर होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। यहीं पे क्या पढ़ते हैं, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना, यहीं पे क्या है, लॉन्ग बट नैरो वैलीज है। यहाँ पे क्या है, लॉन्ग बट नैरो क्या है, वैलीज है, जिनको क्या बोला जाता है, दून्स बोला जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, दून्स बोला जाता है। जैसे कि देहरादून, ठीक है, सबसे पहले देहरादून, फिर पाटलीदून, फिर कोटलीदून, ठीक है। तो ये तीन दून जो है वो यहां पर आपके लाई करते हैं। और ये दून सुन के आपको पता ही लग गया होगा कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो बहुत ही क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पे हमें ह्यूमन सेटलमेंट जो है बहुत आराम से आपकी देखने को मिलती है। अंडरस्टूड? हरी की दून, गुड, ग्रेट। चलो बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर है आपको, कोई डाउट इधर तक? चलो, मुझे लग रहा है पढ़ाई ज्यादा हो गई है, अब हम अब सवाल मैं पूछूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे चल रहा है
कि सुन रही हो, पूछ लो, तुम पूछ लो। बेटा मैं पूछूं कुछ तुमसे? है? अरे वाह। अनकंफर्टेबल पीपल आस्क्ड कहां से हो? पढ़ लो भाई, पढ़ लो, पढ़ लो। पढ़ाई करने आए हो तो पढ़ लो। घर वाले ना ये सोच के तुम्हें काम नहीं दे रहे हैं कि अरे हमारा बच्चा तो बेटा क्लास लगा रहा है, ठीक है, उसकी क्लास मिस हो जाएगी। अगस्त्य, ठीक है, सब सोच रहे हैं आपके घर पे अरे ये तो पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे क्लास लगा रहे हैं। उनको कौन बताए, उनको कौन बताए कि ये तैयारी तो कर रहे हैं, देखो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये लोग सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ये चैट पढ़ रहे हैं, है ना? सबसे आज की, जैसे मेरे हर लेक्चर में एक होता है ना, एक आईडी होती ही होती है, जिस आईडी को मैं बोलती हूँ कि यार ये आईडी आज की बेस्ट आईडी है। तो आज की जो बेस्ट आईडी है ना, जो मुझे सबसे बेस्ट आज का नाम लगा, ठीक है, दैट इज अनकंफर्टेबल पीपल। ठीक है, सबसे बेस्ट आईडी का नाम है अनकंफर्टेबल पीपल। मतलब खुद ही से ही डिक्लेयर हो गया है कि हाँ। एक और भी है वैसे, अनस्टॉपेबल 1 मिलियन 1M, बट अगेन अनकंफर्टेबल पीपल वाली आईडी सबसे बेस्ट है। बेटा शगुफ्ता देखो, ध्यान से PYQ को एनालाइज करो, ठीक है। उस एनालिसिस के बाद बेटा धीरे धीरे अपना टाइम टेबल बनाओ और फिर पढ़ना शुरू करो, ठीक है। चलो, सो ट्रांस हिमालयस हम ऑलरेडी ही कवर कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके लिए वो स्लाइड ऐड कर ही देती हूँ, फिर आप पता चले इधर उधर घूमेंगे। और ये सारे नोट्स आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कहाँ पे मिलेंगे। तो याद रखना कि जो सारे नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, है ना। चलिए, ट्रांस हिमालयाज में हमने क्या देखा था कि जास्कर, लद्दाख और काराकोरम रेंजेस होती है, जहाँ पे K2 सबसे क्या है, आपकी हाईएस्ट पीक है। आगे देखते हैं। सो ये क्या है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक में से एक है। नेक्स्ट आते हैं पूर्वांचल रेंजेस। नेक्स्ट इज योर पूर्वांचल रेंजेस। अब पूर्वांचल रेंजेस कहाँ पे होंगे? ईस्ट में, ठीक है। जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पे हमें क्या देखने को मिलती हैं, पूर्वांचल रेंजेस जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्या देखने को मिलती है? पूर्वांचल रेंजेस जो है देखने को मिलती हैं। चलो, अगर मैं बात करती हूँ तो पूर्वांचल रेंजेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है, और सारी ही स्टेट्स में हमें ये देखने को मिलती है। सारी स्टेट्स मतलब जितनी भी आपकी स्टेट्स है, जैसे कि असम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कौन सी रहेगी? त्रिपुरा, अरुणाचल, ठीक है। तो बच्चे ये सारी ही स्टेट्स में हमें क्या देखने को मिलती हैं, आपकी
पूर्वांचल रेंजेस देखने को मिलती है। पूर्वांचल रेंजेस बेसिकली है क्या, एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस, कि हिमालयस की एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। एवरेज एलिवेशन अगर मैं इसकी बात करूं तो ज्यादा नहीं है, 500 से 3000 मीटर क्या है इसकी एवरेज एलिवेशन है। वहीं ब्रॉड कितना होता है, तो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर क्या है, ये आपका ब्रॉड रहता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो इधर ही 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि जब यही हिमालयाज कहां पे चले जाएं, आपके म्यांमार चले जाएं, तो इन्हीं रेंजेस को अरक्कन योमा बोला जाता है। यही अरक्कन योमा कुछ आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार को भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चाहे आप ग्रेटर पढ़ो, लेसर पढ़ो, ये सारे हिमालयाज हैं, यही पूर्वांचल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और यही कहाँ की तरफ चले जाते हैं, आपके म्यांमार की तरफ चले जाते हैं और अरक्कन योमा फॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ हिल रेंजेस जो आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले पटकाई बम या पटकाई हिल्स भी आप इसको बोल सकते हैं, कहां पे पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ठीक है, दूसरी जो इसकी मेजर पढ़नी है, नागा हिल्स, नागालैंड प्लस मणिपुर। फिर आती हैं मणिपुर हिल्स, जो तो नाम से ही क्लियर है कि मणिपुर हिल्स कहां पे होगी, मणिपुर में। फिर आती हैं आपकी मीजो हिल्स, जिसको लुशाई हिल्स भी कहते हैं। किधर है, मिजोरम। किधर है, मिजोरम। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, त्रिपुरा हिल्स। ठीक है, जो कहां पे है, त्रिपुरा में है। ठीक है, और इन सारी ही रेंजेस को हम क्या कहते हैं, आपकी पूर्वांचल रेंजेस कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्लेन्स। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, दैट इज गोइंग टू बी आवर नदन प्लेन्स। जो नदन प्लेन्स होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं, जो आपका ये हिमालयाज है, इनकी जब साउथ में आप नीचे आओगे वहां पे लाई करेंगे। ये वही जगहें होती हैं जहां पर इंदस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर क्या लेके आती है, अपने छोटे छोटे डिपॉजिट्स जो है लेके आती है। हाँ जी बेटा, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो प्लेन्स वाला एरिया है वो लगभग 2400 किलोमीटर जितना लंबा होता है और 150-300 किलोमीटर उसकी क्या है, चौड़ाई होती है। वहीं यही सारे जो प्लेन्स है, जहाँ पे गंगा, जहाँ पे इंदस, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है छोटे छोटे डिपॉजिट्स लेके आई है, वो जगह बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। उपजाऊ यानी वहां पे जो है आपकी खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है, उसकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी किस्म की जो है बन जाती है। और इसी मिट्टी को हम क्या है, आपके कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि भब्बर हो गया, तेराई हो गया, भंगर एंड खदर। भंगर एंड खदर किसकी टाइप होती है, तो ये दोनों होती हैं आपकी एलुवियल सॉइल की टाइप। किसकी, एलुवियल सॉइल।
अगर हम बात करें कि नई एलुवियल सॉइल जो सबसे फर्टाइल होती है उसको क्या कहते हैं, खदर कहते हैं। ये क्या है, न्यू सॉइल है। वहीं भंगर क्या होता है, इट इज योर ओल्ड एलुवियल सॉइल। न्यू सॉइल है तो सबसे ज्यादा फर्टाइल भी यही सॉइल होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा फर्टाइल जो है यही सॉइल होती है। अब भबर क्या है, तो भबर एक तरीके से एक नैरो बेल्ट है, ठीक है, जहां पे सेडिमेंट्स आते हैं और यहाँ पे रिवर क्या है, डिसअपियर हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। तेराई क्या है, एक रिवर है, ठीक है, जहां पे वापस से लैंड जो है थोड़ी थोड़ी सी माशी होने लग जाती है, थोड़ा थोड़ा पानी जो है यहाँ पे दिखने लग जाता है। भंगर पुरानी सॉइल जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, देखो लिखा भी हुआ है। खदर न्यू सॉइल जिसमें क्या है, रिवर के डिपॉजिट्स हैं। ओके, उसके बाद जो प्लेन्स है अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कुछ रिवर्स के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि इंदस रिवर सिस्टम या फिर आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अब ये वाले जो आपके फर्दर टॉपिक्स हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्यों, बिकॉज अगर ज्यादा किया तो भाई आज आपकी हालत यहीं पे खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जितना आज हमने पढ़ाई की है वो सारी चीजें आप कवर करके आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, फिर हम फर्दर जो है टॉपिक्स आपके कवर करेंगे, यानी जो बाकी के रह गए हैं। क्योंकि देखो 6 हमने डिविजन्स पढ़ी थी कि 6 पार्ट्स में क्या है, डिवाइड किया गया है और 6 में से हम 2 पार्ट्स आपके बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो आपको 2 पहले वो रिवाइज करने हैं, उसके बाद हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जितना पढ़ाई की है उसको अच्छे से रिवाइज करना। इसके साथ किसी भी बच्चे को अगर क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो फटाफट से जाके इस टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पे सारे नोट्स जो है मिल जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन।